सेरेब्रल पॉल्सी एक विकासात्मक विकलांगता है जिसमें बच्चों और इंडिविजुअल्स जिनको सेरेब्रल पॉल्सी है उनके दिमाग पर असर पड़ता है। हमारा दिमाग हमारी हर चीज़ निर्धारित करता है। हम कैसे चलते हैं, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं इत्यादि। तो सेरेब्रल पॉल्सी में ख़ास तौर पे उस भाग में असर पड़ता है दिमाग के जो हमारी मांसपेशियों या मसल्स को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से बच्चों को चलने में दिक्कत हो सकती है, बैलेंस मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है, या जिस तरीके से उनके हाथ और पैर पोजीशन में रहते हैं उसमें दिक्कत हो सकती है। जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी होती है उनको साथ में देखने में, सुनने में, सीखने में भी तकलीफ़ हो सकती है, और कुछ बच्चों को फिट्स की तकलीफ़ या एपिलेप्सी हो सकती है साथ में। अभी बहुत सारे ऐसे मौके मिल रहे हैं जिन इंडिविजुअल्स को सेरेब्रल पॉल्सी, हम ये भी देख पा रहे हैं कि उनकी क्षमताएं क्या क्या हैं। पहले जहाँ पे ये सोचा जाता था कि वो बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते, आज के संदर्भ में ये देखा गया है कि इन बच्चों को बहुत सारी चीज़ें करने का मौका भी मिल रहा है और वो उसे सफलता के साथ कर भी पा रहे हैं। सेरेब्रल पॉल्सी की फर्स्ट साइंस जो हैं या सिम्टम्स जिन्हें कहते हैं, लक्षण जो है, वो शुरुआत के 2 साल में ही दिखने लगते हैं। ख़ास तौर पे माँ बाप या फिर बच्चे के जो डॉक्टर हैं वो ये नोटिस करते हैं कि उन बच्चों को जिन्हें सेरेब्रल पॉल्सी है वो अपना हाथ और पैर बहुत कड़क रखते हैं, जिसकी वजह से उनको उठाना, उनको फीडिंग देना या फिर उनको कुछ खिलाना, उनके कपड़े बदलना, या जब उनका डायपर वगैरह चेंज करने का टाइम आता है उनका डायपर चेंज करने में बहुत दिक्कत होती है। जिन बच्चों को सेरेब्रल पॉल्सी होती है, क्योंकि उनकी मांसपेशियां कड़क होती हैं, उसकी वजह से कई बार उनको तकलीफ़ भी होती है और जिसकी वजह से वो थोड़े चिड़चिड़े होते हैं। जब चिड़चिड़े होते हैं तो उनको उठा के उनको शांत कर पाना, इन चीज़ों में भी कई बार तकलीफ़ हो सकती है। कुछ बच्चों को शायद स्टिफनेस ना हो, इस तरीके से उनकी जो मांसपेशियां हैं वो कड़क ना हो, पर उनकी मसल्स या मांसपेशियां लूज़ हो सकती हैं, और जब लूज़ मसल्स होते हैं तब भी कुछ इसी तरीके की दिक्कतें आ सकती है कि बच्चे को उठाने में तकलीफ़ हो सकती है, उसे खिलाने में तकलीफ़ हो सकती है, और अक्सर ये जो लक्षण हैं पेरेंट्स बहुत जल्दी नोटिस कर लेते हैं और अपने डॉक्टर को इत्तला दे देते हैं कि हम ये चीज़ गौर कर रहे हैं। जब शुरुआत में ये पता लगता है पेरेंट्स को कि हो सकता है कि उनकी बच्चे को कुछ दिक्कत हो, उन्होंने कुछ साइंस या लक्षण नोटिस किए हो, तो सबसे पहला उन्हें अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। जब डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर ये जांच करके तसल्ली करेंगे कि हाँ, जो पेरेंट्स देख रहे हैं वाकई में ये तकलीफ़ है और इसके लिए कौन सही हो सकता है उनकी आगे मदद करने के लिए। यदि आपके पीडियाट्रिशियन भी आपके साथ सहमत हैं कि बच्चे को इस तरीके की तकलीफ़ है, तो वो आगे आपको एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के पास भेजेंगे। एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन बच्चे के विकास के डॉक्टर हैं या विकास के एक्सपर्ट हैं, जो शुरुआत के मुलाकात में आपके साथ मिलेंगे, आपकी बच्चे की ना केवल उन्हें किस चीज़ में तकलीफ़ है या किस चीज़ में मदद की ज़रूरत है, पर ये भी देखेंगे कि क्या उनकी खासियत है, क्या चीज़ें वो अच्छे से कर पाते हैं, उन्हें क्या पसंद है, और साथ में ये भी गौर करेंगे कि आप कौन सी चीज़ों में माहिर हैं, आपकी क्या ताकत है एज अ पेरेंट। ये जांच पड़ताल करने के बाद वो डिटेल में आपसे बच्चे के विकास के बारे में पूछेंगे कि वो चल कैसे रहे हैं, बात कैसे कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, उनकी देखने की, सुनने की क्षमता कैसी है, और ये पूरी जांच करने के बाद वो ये तय करेंगे कि आगे आपकी मदद कौन कर सकता है। सेरेब्रल पॉल्सी में ख़ास तौर पे शुरुआत के विज़िट के बाद ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम ये तसल्ली कर लें कि बच्चा सही तरीके से देख पा रहा है, सही तरीके से सुन पा रहा है। यदि बच्चे को थोड़ी बहुत तकलीफ़ है तो आगे भी ये चेकअप जो है रेगुलरली करते रहना पड़ेगा हमें। इसके अलावा जैसे हमने बात की कि बच्चे को चलने में दिक्कत हो सकती है या हाथ का इस्तेमाल करने में दिक्कत हो सकती है या बोलने में दिक्कत हो सकती है, तो इसके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं जो आपके और आपके बच्चे की मदद कर सकते हैं। फिज़ियोथेरेपिस्ट जो हैं आपके बच्चे की चलने में, बैलेंस बनाए रखने में, इन चीज़ों में मदद कर सकते हैं।
जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं वो बच्चे के हाथ के इस्तेमाल में, जो कि बहुत ज़रूरी है, आपका बच्चा सीखता हाथ के इस्तेमाल से है कि वो चीज़ों को उठाता है, जांच परख करता है, इसी चीज़ से अपने दुनिया के बारे में वो सीख पाता है। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हाथ के इस्तेमाल, आँख और हाथ के तालमेल, ध्यान देना, खेलना, पढ़ाई के कुछ बेसिक्स सीखना शुरुआती सालों में, ये सारी चीज़ों पे गौर करते हैं। और साथ में आपका बच्चा खुद के काम कैसे कर सकता है, जैसे खाना खाना, खुद से कपड़े बदल पाना, टॉयलेट के लिए खुद ब खुद अपना ध्यान रख पाना, ये सारी चीज़ों पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट आपके बच्चे को बोलने में मदद कर सकते हैं, पर साथ में अगर आपके बच्चे को फीडिंग में डिफ़िकल्टी है तो उसमें भी आपकी मदद कर सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके से पोजीशन करना है, कैसे खाना खिलाना है, फीडिंग के लिए क्या इस तरीके से बर्तन आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो फीडिंग थोड़ा सा आसान बना दे, ये सब चीज़ों पे भी वो फोकस कर सकते हैं। और समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका बच्चा स्कूल जाता है, हो सकता है कि आपके बच्चे को और चीज़ों की ज़रूरत पड़े, जैसे पढ़ना, लिखना, गणित करना, मैथ्स करना, इन चीज़ों में भी उसको मदद की ज़रूरत पड़े। और स्पेशल एजुकेटर ख़ास तौर पे आपको इसमें और मदद दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।